डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और टोटल करंट के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया। सबसे पहले हम लोग लाइन इंटीग्रल का मीनिंग समझेंगे। लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। एन इंटीग्रेशन ऑफ ए पॉइंट फंक्शन अलोंग द कर्व इज नोन एज लाइन इंटीग्रल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फील्ड का डायरेक्शन है। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस किया थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl इससे रिप्रेजेंट होता था। उसी तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसी को एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं। अब इस एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पहले, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ ये स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज कर्व is mu naught times the net current threading or passing through this closed circuit। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्लोज कर्व फॉर्म करता है, उसके लिए हम लोग लाइन इंटीग्रल पहले फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट B डॉट dl is equal to mu naught times the total current। इट इज वेरी सिमिलर टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सोर्स हमारे लिए करेंट है, यहां पर सोर्स चार्ज है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, उसके लिए लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे। और यहां पर हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने चार्ज को इनक्लोज किया था, और इनक्लोजिंग चार्ज के लिए जो सरफेस था उसको हम लोगों ने नाम दिया था गॉसियन सरफेस। बिल्कुल वैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो लूप फॉर्म कर रहा है, इस लूप को हम लोग नाम देंगे एम्पीरियन लूप। और इसी एम्पीरियन लूप के हेल्प से हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूफ करेंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ के लिए हम लोगों ने अभी बेसिक ये पढ़ा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी राइट हैंड थंब रूल से पढ़ रखा है। तो इस लूप को ही नाम हम लोगों ने दिया एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप जब फॉर्म करेंगे तो एम्पियर सर्किट लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? ये इमेजिनरी लूप है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट B डॉट dl is equal to mu naught times the total current।
इसका मतलब सबसे पहला स्टेप, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, उस क्लोज कर पे एलिमेंट्री लेंथ, और फिर बी और डीएल के बीच एक रिलेशनशिप। इतने स्टेप्स हम लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एम्पियर्स सर्किट लॉ को प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर सोर्स ले रहे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। तो बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करके हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले ही फाइंड कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने P पॉइंट पर लिखा। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एम्पीरियन लूप, तो इसके लिए हम लोग इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि राइट हैंड थंब रूल से कि करंट आउटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड, ये करंट आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट आई, इस पॉइंट पर हम लोगों ने एट ए डिस्टेंस आर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया है। अब इसको यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग, बी डॉट डी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन, एलिमेंट्री लेंथ लिया डीएल, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो बी डी एल cos 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R इंटू DL। अब इसको यूज करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R और इंटीग्रेशन ऑफ DL, क्लोज लूप है और ये क्लोज लूप सर्कुलर लूप के फॉर्म में है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 2 पाई R हो जाएगा। तो फाइनली म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ देखा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो लूप हम लोगों ने जो ड्रॉ किया वो सर्कुलर है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्बिट्ररी लूप हो तो फिर आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग सोर्स वैसे ही करंट लेंगे। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अराउंड एक आर्बिट्ररी लूप ले लिया। अब इस आर्बिट्ररी लूप के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट, इसका रेडियस R ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर म्यू नॉट बाई 4 पाई इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का फॉर्मूला यूज किया। अब ये जो एलिमेंट्री लेंथ है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। एलिमेंट्री लेंथ DL, ये सपोज एंगल थीटा फॉर्म किया। इस एलिमेंट्री लेंथ DL और ये एंगल D थीटा के बीच ये रिलेशनशिप हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इट मीन्स DL इज इक्वल टू RD थीटा।
एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर लेंगे, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। अब डीएल का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट इज आर डी थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आर कैंसिल हो गया, 2i इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बिकम्स 2 पाई। तो फाइनली ये भी रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई। तो हम लोगों ने आर्बिट्रेरी लूप के लिए भी देखा, तो एम्पियर सर्किट लॉ, एक सर्कुलर लूप के लिए भी, आर्बिट्रेरी लूप के लिए भी प्रूफ कर लिया। अब हम लोग साइन कन्वेंशन जानेंगे। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग करंट के दो डायरेक्शन को देखेंगे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में और एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के लिए हम लोग आउटवर्ड कहते हैं, जिसको डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आउट ऑफ द पेज। इस कंडीशन में करंट पॉजिटिव लेते हैं। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड कंडीशन, करंट, ये जो एरो डाउनवर्ड है ये इनटू द पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू द पेज। इस कंडीशन में करंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फेड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये फेड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने सीखा, करंट आउटवर्ड इनवर्ड। तो यदि हमें इस फॉर्म में करंट दिया रहेगा तो हम लोग आउट ऑफ द पेज डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डायरेक्शन में होगा तो इनटू द पेज इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन भी हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग एम्पीरियन लूप को सेलेक्ट करेंगे और एम्पीरियन लूप के सिलेक्शन के बाद ही हम लोग इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे। तो एम्पीरियन लूप कैसे सेलेक्ट करते हैं? जैसे करंट सपोज आउटवर्ड, अभी जस्ट हमने आपको बताया आउटवर्ड के लिए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डॉट है, इसके अराउंड जो एम्पीरियन लूप या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, इसके अराउंड इसका डायरेक्शन ये आउटवर्ड है, तो उस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। एलिमेंट्री लेंथ लेंगे डीएल, ये बी डीएल, यहां भी यदि बी और डीएल यूज करते हैं तो इस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने यहां पर यह पॉइंट देखा कि इससे डिस्टेंस आर पे जो यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इसके हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन, बी और डीएल के डायरेक्शन को देखें तो बी डीएल का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। थर्ड, बी टेंजेंशियली होगा, इसका मतलब बी और डीएल दोनों टेंजेंशियली होंगे। और फिर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के फॉर्मूला को यूज कर लेंगे,
बी डी एल, और जो भी टेंजेंशियल होगा सेम डायरेक्शन में होगा तो ए डॉट बी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ए बी कॉस थीटा, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और फिर जो हमें एलिमेंट्री लेंथ दिया रहेगा वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा तो बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। हम लोग इसके एप्लीकेशन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में करंट कैरिंग कंडक्टर है, I1 से रिप्रेजेंट है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर I2 से रिप्रेजेंट है, नेक्स्ट कैरिंग करंट I3 से रिप्रेजेंट है। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, और एक लूप 3 आर्बिट्ररी शेप का ये है। तीनों लूप के लिए हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करना है। तो फॉर लूप 1 के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स द करेंट। अब यहां पर करंट इनवर्ड है। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में सीखा इनवर्ड के लिए नेगेटिव साइन, आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन। इस लूप 1 में करंट इनवर्ड है, इसलिए -I1 यूज कर लेंगे। तो लूप 1 का हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज किया। नेक्स्ट लूप 2 में आ जाए। लूप 2 में दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, म्यू नॉट टाइम्स एक I2 डॉट से रिप्रेजेंट है, मींस पॉजिटिव, तो I2 पॉजिटिव लेंगे। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट है, मींस नेगेटिव, तो -I3। नेक्स्ट आ जाए लूप 3। लूप 3 तीनों करंट कैरिंग कंडक्टर को इनक्लोज किया हुआ है, तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट I1 इनवर्ड नेगेटिव साइन, I2 आउटवर्ड पॉजिटिव साइन, I3 इनवर्ड नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ के प्रॉब्लम को भी देखा। अब नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन पे आ जाए। इसको यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, जिसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने बायोट-सेविट लॉ से पढ़ रखा है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। ये हमारे लिए सोर्स हो गया। एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करने के लिए एम्पीरियन लूप लेना होगा, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एम्पीरियन लूप हम लोगों ने लिया। अब यहां पर एट ए डिस्टेंस R मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो B का ये डायरेक्शन हो गया, एलिमेंट्री लेंथ dl, तो B एंड dl दोनों का डायरेक्शन सेम।
अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। B और dl का डायरेक्शन सेम है, तो B dl cos 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एलिमेंट्री लेंथ का इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन इस सरफेस के लिए 2 पाई r हो गया। म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट, देन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं हम लोग। एक सिलेंड्रिकल वायर में करंट का फ्लो है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर एक सिलेंड्रिकल वायर है, इस सिलेंड्रिकल वायर में करंट का फ्लो है। यहां से करंट आई। अब ये 2 पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, एक आउटसाइड और दूसरा इनसाइड। तो पहले हम लोग आउटसाइड लेते हैं। एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस हम लोगों ने r ले लिया, और ये जो लूप या सिलेंड्रिकल लूप है इसका रेडियस r है। तो आउटसाइड ले रहे हैं तो r ग्रेटर देन, इनइक्वालिटीज को यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू r। एम्पियर सर्किट के लॉ को यूज करना है। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट ये है तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लेंगे। तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। तो B dl cos 0 डिग्री, B dl cos 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स टोटल करेंट। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ये जो इंटीग्रेशन होगा dl का इस एम्पीरियन लूप के लिए होगा, और इस एम्पीरियन लूप का dl का वैल्यू 2 पाई r म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r। तो ये हम लोगों ने आउटसाइड सिलेंड्रिकल वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब हम लोग इसके इनसाइड फाइंड करेंगे। तो सेकेंड कंडीशन पे आ जाए, इनसाइड। अब इनसाइड के लिए शेप हम लोग यही यूज करेंगे। अब इनसाइड के लिए करंट डिफरेंट हो जाएगा। टोटल करंट फॉर रेडियस कैपिटल R है। अब इनसाइड एक एम्पीरियन लूप लेंगे। इसके इनसाइड एम्पीरियन लूप कंसिडर किया, जिसका रेडियस हम लोगों ने स्मॉल r लिया। तो r लेस देन इक्वल टू r, इनइक्वालिटीज को यूज किया। ये करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर रेडियस r है, इस रेडियस के लिए। लेकिन ये जो हम लोगों ने एम्पीरियन लूप लिया, इसके लिए करंट डिफरेंट होगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ को यूज कर ले। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अब इसमें करंट डिफरेंट होगा जिसको I डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस I डैश का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो I डैश इज इक्वल टू टोटल करंट बाई टोटल एरिया जिससे करंट पास कर रहा है, और I डैश वो एरिया जिससे I डैश का फ्लो है। तो पाई r स्क्वायर लिखा, तो ये I r स्क्वायर बाई r स्क्वायर
बी डी एल कॉस 0 डिग्री यूज कर लेंगे, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बी का वैल्यू फाइंड करना है। एम्पीरियन लूप का रेडियस आर है, तो इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई, एक आर कैंसिल हो गया, आई आर बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया फॉर आउटसाइड। और इस जब हम लोगों ने इनसाइड और आउटसाइड के लिए हम लोगों ने जो फाइंड किया उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया। अब इसका ग्राफिकल रिजल्ट भी हम लोग फाइंड करेंगे, तो ग्राफिकल रिजल्ट भी आ जाए। तो हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन निकाला था। पहला एक्सप्रेशन हमारा था b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। और जब इनसाइड निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अभी हमने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे रखा, आर को एक्स एक्सिस पे रखा। ये वैल्यू हमारा आर इज इक्वल टू आर के लिए है, ये आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये लेस देन आर के लिए। अब ये लेस देन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन, और आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका ग्राफ का नेचर ये आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर को, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को। तो हम लोगों ने एमपीएस सर्किट लॉ, उसके प्रॉब्लम्स, एम्पीरियन लूप, इन सब के बारे में स्टडी किया। थैंक यू एंड गुड बाय।